बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू ऑल माय फ्रेंड्स। दोस्तों कैसे हो? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। कल ही जो है उसको खुश्क करना उसका पानी तांबा कुश्ता की मदद से। पहले जब मैंने एक नुस्खा बनाया था जी, सिंबल फार जो है उसको रखा, इसके जो तुख़म है उसके अंदर, जमाल गोटा के अंदर, वो तो नहीं बना था। अब एक नुस्खा और है, और ये मानने वाला नुस्खा है और बनने वाला नुस्खा है। अगर कोई मेहनत कर ले तो ये ठीक है। नुस्खा की तरफ चलते हैं। पुराने को तो छोड़ो, वो जो कह रहे थे कि ये वो फ़हीम, चलो किसी का नाम नहीं लेते, वो नुस्खा जो है उसमें वो डायरेक्ट रखते हैं जी सिंबल फार को जमाल गोटा के ऊपर। फिर वो दोस्तों ने कहा जी इसका दूसरा पार्ट भी दिखाएं। दूसरा पार्ट मैंने क्या उसका दिखाना था भाई, वो जो सिंबल फार है उसने अमल किया इसके साथ जमाल गोटा के जो बीज हैं उसके साथ, और जमाल गोटा के बीज है वो भी कार्बन बन गए और सिंबल फार भी कार्बन बन गया। कुछ भी हासिल नहीं हुआ उसमें से। तो दूसरा पार्ट उसका ये था। अच्छा, वो कह रहे थे ये पारा जो है ना, पारा सिंबल फार अकेला ही था, तो वो कह रहे थे पारा के मोती मिलेंगे। पारा के कहाँ से मोती मिल रहे हैं? यहाँ ये है कि उसने कोई नुस्खा या चाबी छुपाई है अगर, तो वो ये है कि अगर उसमें से जो सिंबल फार है उसमें अगर पारा खरल करके वो रखते तो शायद उसमें से कुछ मिल जाता। अच्छा, ये अब एक और नुस्खा है जो इसमें सिंबल फार और पारे का जिक्र है, तो ये शायद जो है ये चीज़ जो है ठीक है नुस्खा, और ये बनने वाला है। तो इसमें तांबा भी है, सिंबल फार भी है और पारा भी है। तो ये इसकी तरकीब देख लें, और ज़हन माने तो अगर किसी ने कोई बनाना मेहनत करनी है तो ये ठीक है, ये कर लें। अच्छा, तरकीब इसकी कुछ यूँ है कि आपने लेना है जो 2 तोला लेना है आपने सिंबल फार, और इसको जो है वो पहले अच्छी तरह से बारीक कर लेना है, पीस लेना है। जब आप इसको बारीक कर लेंगे, पीस लेंगे, तो फिर इसके अंदर एक कतरा जो है वो पारा डाल दें और इसकी रगड़ाई करें। जब इसकी 2-3 घंटे रगड़ाई करेंगे, पारा इसके अंदर नबूद हो जाएगा। फिर इसके अंदर एक कतरा और डालें और फिर इसकी रगड़ाई करें खूब अच्छे तरीके से, और जो पारा है वो इसके अंदर नाबूद हो जाएगा। ये पारा जो है इसको इसी तरह कतरा कतरा करके 1 तोला पारा जो है ये 2 तोला सिंबल फार के अंदर आपने बिल्कुल खरल करके तो इसके अंदर नाबूद कर देना है। और ये पारा इसके अंदर नाबूद होते टाइम लगेगा भाई, इतनी जल्दी नहीं होगा, जल्दबाजी से ये काम नहीं होगा। और इसके बाद फिर आपने इसके अंदर जो है वो क्या चीज़ रखनी है, फिर इसके अंदर आपने जो रोगन जमाल गोटा है वो लेना है, और रोगन जमाल गोटा जो है उसके कतरे देकर ना इसका पेस्ट साथ तैयार कर लेना है। जब ये पेस्ट तैयार हो जाए, इस तरह का हो जाए कि इसको किसी पतरा के ऊपर जो है वो लेप किया जा सके, तो फिर आपने पतरा जो है वो लेना है तांबे का। तांबे का पतरा जो है वो कितना होगा, वो भी तकरीबन 1 तोला के करीब होगा। तो उस 1 तोला के पतरा जो है उसके इर्द गिर्द आप ये जो सिंबल फार है और ये जो सिंबल फार और पारे की जो कजली सी बनी हुई है, इसको उस पतरा के ऊपर आपने लेप कर देना है। और जब आप लेप कर देंगे तो लेप इसकी जो है वो इस तरह की लेप आपने करनी है कि वो लेप जो है वो पतरे के दोनों तरफ से कोई जगह खाली ना बचे। जब ये तो लेप जो है ये पतरे के ऊपर हो जाएगी, तो फिर इस पतरे को आपने जो है वो आपने लेना है फूल, आक के फूल लेने हैं, और वो तकरीबन 1 पाव आपके पास आक के फूल होने चाहिए। ये आक के फूल जो 1 पाव हैं इनको भी आपने अच्छे तरीके से कूट लेना है, बारीक पीस लेना है। और भी बारीक पीसने के बाद आप इसका पेस्ट सा बना लें, और इसको जो है वो आधा इस पतरा के नीचे रखें और आधा उस पतरा के ऊपर रखें, और इसको अच्छे तरीके से फिर जो है वो गिल हिकमत कर लेना है इसको, पतरे को, और अच्छी तरीके से, ताकि ये टूटे ना, अंदर ऑक्सीजन ना जाए। तो फिर इसको जो है आप जो है वो 10 किलो उपले जो है उसको गड़ा खोद कर उसके अंदर जो है 10 किलो उपलों की बंद आग दे देनी है।
बंद आग देने के बाद जो है ये जो आप बाहर निकालेंगे तो ये जो पतरा है तांबे का ये आपका कुश्ता हो चुका होगा। अब ये जो तांबा है, कुश्ता तांबा है, इसको अच्छी तरीके से पीस लेना है और ये आपकी अक्सीर है। और इसको फिर आपने जो कली है उसको पिघलाना है और उसके ऊपर जो है 1 तोला के ऊपर 1 रत्ती जो है ये तांबा कुश्ता जो है वो आपने डाल देना है। तो इससे जो कली है वो कन्वर्ट हो जाएगी, है चांदी में कन्वर्ट हो जाएगी। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। वस्सलाम वालेकुम।